देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा सांप भी दिख गया है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप लोगों के नए ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक अलग तरह का वीडियो दिखाने वाला हूँ। अभी हम हैं अररिया संग्राम में, जो कि मधुबनी ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पर एक मिथिला अर्बन हाट है, जो कि अब ओपन हो चुका है। पहले जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर ओपन नहीं था मिथिला अर्बन हाट, लेकिन अब ओपन हो चुका है, पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। तो आज मैं आप लोगों को अंदर का पूरा कुछ दिखाऊंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर सब कुछ है, कितने खूबसूरत तालाब हैं, कितने अच्छे अच्छे बगीचे लगाए गए हैं, क्या सब है और ये क्यों मिथिला अर्बन हाट बनाया गया है। ये सब मैं सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर आज ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिथिला अर्बन हाट बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मिथिला के जितने भी ट्रेडिशन हैं, जैसे मिथिला का पेंटिंग्स, मिथिला पेंटिंग्स हो गया, लिट्टी चोखा हो गया, मिथिला में जितने भी कलाकृति हैं, मिथिला मखाना हो गया, मछली पालन हो गया, जितना भी मतलब मिथिला से संबंधित जितने भी चीज़ हैं, वे सारे चीज़ आप लोगों को यहाँ पर व्यंजन मिलेंगे खाने के लिए। उसके बाद जो भी कलाकृति होगी, चित्रकला होगा, जो भी चीज़ होगा वो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। एक हाट टाइप से लगेगा। आप यहाँ पर आके वो चीज़ खरीद सकते हैं, वो चीज़ को देख सकते हैं, उसको आप लोकार्पण कर सकते हैं। पूरे मिथिला में ये सबसे लेटेस्ट पर्यटन स्थल बन चुका है और ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है। मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम मिथिला हाट के गेट पर पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं सामने यही है मिथिला अर्बन हाट का मेन गेट। तो चलिए आइए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं और सारा कुछ बढ़िया से दिखाते हैं। अभी हम मिथिला अर्बन हाट के अंदर घुस चुके हैं और आप लोगों को पहले से शुरुआत करके दिखाते हैं सब कुछ। यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर बनेगा। वैसे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पे टिकट भी लगेंगे। अगर टिकट लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर टिकट नहीं लगेंगे तो फ्रेंड्स कचरा पट्टी बना देगा। इसलिए एक टिकट रहना चाहिए ताकि सरकार को भी थोड़ा सा राजस्व जाए, थोड़ा सा यहाँ पर मेंटेन भी होती है, इसलिए टिकट काउंटर रहना चाहिए। यहाँ पर स्टाफ रहेंगे शायद। और देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ है। अभी इधर देखिए कितना अच्छा से बागवानी किया गया है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए भी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कि कितने अच्छे अच्छे फ्लावर है। आप देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, देख सकते हैं। पहले आप लोग देखते चलिए और प्रकृति का आनंद लीजिए। देखिए इतने अच्छे अच्छे फूल मैंने कहीं नहीं देखा मिथिला में इस तरह से सुसज्जित ढंग से। और देखिए, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये सारा फ्लावर्स कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा है, खूबसूरत, कहना ही नहीं है, इतना खूबसूरत। मैं तो हैरान हो गया इतना अच्छा अच्छा फ्लावर देख करके। वो सुपर्ब। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं। मैं आप लोगों को इस साइड ले आके दिखाता हूँ। अभी सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहो बस लास्ट तक। अगर आप पूरा देखते तब पूरा आप लोगों को समझ में आएगा। कभी आप लोग आइएगा तो इधर भी देख सकते हैं। ये फूल देखिए, इसमें कई कलर आप लोग देखे होंगे। NH के साइड में ये रहता है, लेकिन यहाँ पे पीला वाला देख रहा हूँ मैं, तो ये यूनिक मुझे यहाँ पे लगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये डिज़ाइन देख लीजिए। ओह माय गॉड, सुपर्ब, कितना बढ़िया है, सॉफ्ट सॉफ्ट, अच्छा लगा। और देखिए ये जो आप फ्रेंड्स अब ये दुकान सब देख रहे हैं ना, इस सारे में मिथिला के जितने भी व्यंजन हैं, कलाकृति है, हस्तकला, शिल्पकला, जितने भी ट्रेडिशन फूड सब है, सारे कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। इसका टेंडर होगा, मुझे ऐसा लगता है इसका सब टेंडर होगा और एक एक शॉप सबको दिया जाएगा जो भी यहाँ पे करना चाहेंगे कुछ भी। और देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे ढंग से यहाँ पे बागवानी किया गया। उसको वो देख कर तो मैं बहुत अचंभित हूँ, कितना अच्छा। ओ माय गॉड, वो भी मेरे मिथिला में पहली बार। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइएगा, जब आइएगा तो। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स। और देखिए कितने अच्छे ढंग से ये दीवार नई है। ये मत सोचे कि पुराना दीवार है, नए दीवार है, लेकिन इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि मिथिला में जो संस्कृति सभ्यता था उसको भी ध्यान में रखा गया है। और इस तरह हम आगे भी बढ़े तो यहाँ भी कितने सारे दुकान हैं, देख सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितने यहाँ पे व्यंजन मिलने वाले हैं, जो भी मिथिला में फेमस व्यंजन सब है, फूड सब है, सब कुछ यहाँ पे सब दुकान में मिलेंगे कुछ समय के बाद। थोड़ा सा फ्रेंड्स और आगे बढ़ने पर यहाँ पर शौचालय का भी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। जेंट्स के लिए और यहाँ पर लेडीज़ के लिए शौचालय की व्यवस्था है।
तो ये अच्छा लगा मुझे। और ये भी बहुत ही सेपरेट है, अभी वैसे पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए सामने फ्रेंड्स कितने हरे भरे घास है और ये दूब है, कितना बढ़िया लगता है, कितना हरा भरा। ये नेचुरल है, कोई एक प्लास्टिक वाला भी आता है वो मैं छू के देख रहा हूँ, लेकिन ये रियली नेचुरल है। कितने अच्छे से मैनेजमेंट किए हैं, तो भगवान करे कि ये थोड़ा सा अच्छा रहे, क्योंकि कचरा पट्टी बना देता है। लोकल लोग आकर के, मान लीजिए अगर टिकट नहीं रहेंगे तो हरदम यहीं पे बैठे रहेंगे, टिकट रहेंगे तो अच्छा रहेगा कि कम से कम अपना घूमेंगे फिरेंगे फिर चले जाएंगे। और अच्छे अच्छे पौधे सब यहाँ लगाए गए हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इधर भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी दुकानें, मुझे ऐसा लगता है कि 50+ दुकान है, हर जगह दुकानें देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं इस फूल को दिखाना चाहूँगा पास जा कर के। ये कौन सा फ्लावर है फ्रेंड्स या कैसा है आप लोग बताइएगा। कितना हरा भरा है, तो अच्छा लगता है नेचुरल चीज़ देख करके। नेचर से लविंग तो सबको होना ही चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सब है। देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ी सब भी कितना बढ़िया से बनाया गया नीचे उतरने वाला। तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम तालाब की ओर चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं पानी का फव्वारा सब होगा, लेकिन अभी चालू नहीं है। बट देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग भी आए हैं घूमने उमने के लिए। तो अभी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, लेकिन अब क्योंकि नया नया अभी जस्ट इसका उद्घाटन हुआ ही है, तो ये फव्वारा जब चलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं बागवानी है। देखिए नाली का भी सिस्टम कितना बढ़िया से बनाया गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि पानी का कोई बहाव में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स तालाब के पास आ चुका हूँ और यहाँ भी देखिए ग्रास, ओ माय गॉड, कितने अच्छे अच्छे पौधे लगाए गए हैं। पौधे देख के आप खुश हो जाएंगे। देखिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए आ गया हूँ मैं तालाब के किनारे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं आप। अब मैं तालाब आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स खूबसूरत तालाब। ऐसा तालाब आप पूरे मिथिला में इतना खूबसूरत तालाब नहीं देखे होंगे, मैं ये दावा के साथ बोलता हूँ। आप लोग पहले पूरा तालाब को ऑब्जर्व करिए, देख सकते फील कीजिए फ्रेंड्स, पूरा तालाब को आप लोग फील कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना साफ सफाई है, और जब हवा बहती है ना तब इसका देख लीजिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लगता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए दो पौधे, दोनों एक ही तरह का पौधा है, लेकिन ये येलो है ये ग्रीन है, तो अच्छा लगा ये। देख सकते हैं कॉपी पेस्ट है दोनों। तो अभी मैं तालाब के पास चलता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं मछली उछली है कि क्या। मछली सब है, देखिए देखिए मछली सब है ना, दिखाई दिया ना आपको। इसका मतलब है बड़ी मछली भी इसमें है, तो अच्छी बात है। मछली भी डाल देंगे तो मछली पालन भी हो जाएगा इसमें। बट ओ माय गॉड सुपर्ब, कितना शानदार व्यू है, अल्टीमेट, वंडरफुल, सुपर्ब। यहाँ पे पत्थर जो दिए गए हैं कितने सिस्टमेटिक ढंग से दिए गए हैं पत्थर सब, तो अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे ये पौधा है, तो पौधा को कितने बढ़िया ढंग से दिए गए, देखिए जैसे लगता है आज भी पानी दिया गया है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे व्यवस्था मेंटेन होना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, स्टाफ रहना चाहिए, लेकिन अभी वो है नहीं, लेकिन जल्द मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं अभी तालाब के पश्चिम साइड आ चुका हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ से लोकेशन दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना गजब लोकेशन है यहाँ से, और पानी देख सकते हैं कितना जो है ब्लू ब्लू पानी है, और कितना खूबसूरत साफ सफाई, कितना सुसज्जित ढंग से है। मैं यहाँ के बहुत ही एकदम खुश हो गया कि इतना अच्छा मेरे मिथिला में, वो भी अररिया संग्राम में बना हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये जो तालाब का किनारा है फ्रेंड्स, आप यहाँ से चारों साइड घूम सकते हैं, ऐसा बनाया गया है कि चारों साइड आप यहाँ से यात्रा कर सकते हैं और घूम सकते हैं, चारों साइड घूम सकते हैं आप फ्रेंड्स। ये पूर्व साइड हो गया, अभी मैं पश्चिम साइड में हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पे भी चलने के लिए बनाए गए हैं, तो आप तालाब के चारों साइड घूम सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और फ्रेंड्स आप लोगों को, देखिए यहाँ पे तालाब के किनारे में पत्थर दिए गए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देखते होंगे कि कितना बढ़िया से पत्थर को सजा के दिया गया है, स्टेबल किया गया है, ताकि यहाँ पे कोई कटाव नहीं हो, बहाव नहीं हो। यहाँ जो फ्रेंड्स आप सिटी नुमा देख रहे हैं, यहाँ पर दर्शकों को बैठने के लिए है, और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मंच बनाया गया है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई फंक्शन होगा, यहाँ पर सारे पब्लिक बैठ के देख सकते हैं, तो ये भी अच्छा है। तो कितने लोग आए अभी घूमने के लिए,
तो बहुत यहाँ पर अच्छा पर्यटन केंद्र बन गया है लोगों के लिए, मिथिला वासियों के लिए खास करके। फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं, अभी घास पर बैठ गए हैं, नेचुरल घास पर, प्लास्टिक घास नहीं है, नेचुरल है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी सुकून की अनुभूति होती है। एक अलग ही फीलिंग्स है यहाँ पर मिथिला हाट में आने पर। थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा सांप भी दिख गया है, तो आइएगा तो सतर्की से। अभी मैं ही इसको देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे स्टाफ थे, वो डर रहे थे, तब मुझे बोले फेंकने के लिए। फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। फ्रेंड्स एक चीज़ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जब आप लोग यहाँ पर आइएगा तो गाड़ी कहाँ पार्किंग करिएगा, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी पार्किंग जो है इस साइड होगा, यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पूरा घूम चुका हूँ मिथिला अर्बन हाट। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ समय के लिए, और कुछ समय के बाद यहाँ पे टेंडर हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे कुछ टिकट चार्ज रहेगा, फिर कुछ पार्किंग चार्ज रहेंगे, जैसे यहाँ पे एक स्टाफ ने मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा ये वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सच में फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लोकेशन मैं पूरा मिथिला में कहीं नहीं देखा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रहा हूँ घर। तो आप लोग अगर आप मिथिला अर्बन हाट आएंगे तो इसी रास्ते से आइएगा और इसी रास्ते से जाइएगा। ये मेन रास्ता है फ्रेंड्स, ये रास्ता जो है NH57 में मिल जाती है। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन लोकेशन है। तो अगर आप लोग पूरा वीडियो मेरा देख लिए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय मिथिला।